हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 10 मार्च की जो आपकी फोर्थ शिफ्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फोर्थ शिफ्ट में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल रियल क्वेश्चन होगा, 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि पिट्स इंडिया एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आपका लॉन्च किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था 1784 में आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसको लाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। जो इससे पहले वाली शिफ्ट हुई है उसमें भी आपसे एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एक आपसे डाउरी एक्ट भी पूछा गया। उससे पहले कल की शिफ्ट में आपसे आर्म्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो एक्ट्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिवीजन पार्ट छोटा सा कवर करते हैं एक्ट से रिलेटेड। तो प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट आपका 2006 में लाया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट आपका 1958 में लाया गया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लाया गया। ये क्वेश्चन आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड या फिर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका 2005 में आया। फिर आपका पैसा एक्ट जो है, जिसको प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट के नाम से जाना जाता है, पीसा एक्ट जो है ये 1996 में आपका लाया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका 2013 में आया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपका 2009 में लाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च किया गया और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आपका लागू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। और अभी तक जितनी भी हमने शिफ्ट्स एनालाइज करी हैं उसमें आपका एक ऐसा टॉपिक रहा है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2022-23 के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनसे आपके करीब हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कल जो आपका सैटरडे रहेगा, कल को आपको मॉर्निंग में एक हमारी स्पोर्ट्स की रिलेटेड वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मिलने वाली है। तो आप उसको जरूर देख लें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अबोलिशन है आपका अस्पृश्यता जो है उसका जो उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा आर्टिकल 17 करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 17 में बताया गया आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। अब ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। जो कल की शिफ्ट थी उसमें भी आपसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया, आज की शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो दोनों डेज में आपको एक दिन में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है फंडामेंटल राइट से। आगे भी आपको शिफ्ट में मिल सकता है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। आर्टिकल 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में आता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में आता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 में गारंटी करता है आपको सिटीजन्स को सभी को 6 राइट्स। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आता है। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस etc। आर्टिकल 26 में आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 में आता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्ट में भी 100% देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। बाकी एक सेपरेट वीडियो आपको आर्टिकल्स की हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स कवर करे हैं, A to Z सभी आर्टिकल्स को डिटेल में कवर किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। ये जो ई बुक है इसमें 19 प्लस टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर का आप ये टॉपिक ले लें 2022 का, तो हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। हर शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चंस इस ई बुक से जरूर मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी इज ए विच फॉर्मेट क्रिकेट गेम। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये किस प्रारूप का क्रिकेट खेल है। तो इसमें हमारा ओडीआई ऑप्शन में था, तो ओडीआई ही आपका करेक्ट आंसर था। वनडे आपको मिला होगा या ओडीआई मिला होगा, तो वनडे फॉर्मेट का एक आपका गेम हो जाएगा, ट्रॉफी हो जाएगी विजय हजारे ट्रॉफी। तमिलनाडु सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है विजय हजारे ट्रॉफी में जीतने वाला, सबसे ज्यादा टाइटल इन्होंने जीते, 5 या 6 टोटल टाइटल्स इनके द्वारा जीते गए हैं। हिमाचल प्रदेश 2021 का जो लेटेस्ट विनर है वो रहेगा विजय हजारे ट्रॉफी का। आपसे जो पिछली शिफ्ट हुई थी उसमें स्पोर्ट्स पूछा गया था कि इस ट्रॉफी से रिलेटेड स्पोर्ट्स कौन सा है। अब आपसे फॉर्मेट पूछा गया है, तो इस जो ट्रॉफीज और कप्स हैं उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपसे पिछली शिफ्ट में डेविस कप पूछा गया था, जो कि हमारा टेनिस करेक्ट आंसर था। मेंस का टेनिस टूर्नामेंट है डेविस कप। लॉर्ड डर्बी कप है रग्बी से। होलकर ट्रॉफी ब्रिज गेम से रिलेटेड है। मर्डेका कप है फुटबॉल से, एशियन कप रहेगा। राइडर कप मेंस का गोल्फ, आपका गोल्फ से रिलेटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी से मेंस का रहेगा। थॉमस कप बैडमिंटन से मेंस का रहेगा। ऊबर कप बैडमिंटन का है, वुमेन्स का रहेगा। वॉल्कर कप गोल्फ का रहेगा। विलियम जोन्स कप है बास्केटबॉल का। विमल्डन ट्रॉफी आपकी टेनिस से रिलेटेड हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रॉफीज और कप्स आपकी हो जाएंगी। विच कंट्रीज टीम इज द रनर अप टीम इन एशिया कप 2022। तो एशिया कप 2022 में किस देश की टीम उप विजेता टीम है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पाकिस्तान था। पाकिस्तान ही आपका इसमें ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका करेक्ट आंसर था। जो एशिया कप है 2022 का उसको फुल डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको भी देख लेते हैं। तो व्हाई नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री इन नाइट। तो रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नाइट में क्या होता है, ट्री जो होता है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। दिन में जो ट्री होता है वो क्या करता है, वो रिलीज करता है ऑक्सीजन को, तो वो अच्छा होता है। और नाइट में क्या रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए रात को नाइट में ट्री के नीचे हमको नहीं सोना चाहिए। अब एशिया कप को डिस्कस कर लेते हैं। एशिया कप का जो चैंपियन रहा वो कौन रहा है, तो श्रीलंका रहा। इनके द्वारा जो छठा टाइटल है वो जीता गया इनका। इसमें रनर अप पाकिस्तान रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वानंदु हसरंगा, श्रीलंका के प्लेयर रहेंगे। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाए गए 281 रन पाकिस्तान के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए, टोटल 11 विकेट्स लिए, इंडिया के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा एशिया कप के टाइटल्स जीते गए हैं इंडिया के द्वारा, टोटल 60 टाइटल्स इंडिया ने जीते हुए हैं। 2018 का जो होस्ट करा था वो करा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। 2023 का होस्ट कंट्री अभी पाकिस्तान है, इस पे विवाद चल रहा है। अभी ये आपका कंफर्म नहीं रहेगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है एशिया कप 2023 का। हरनाज सिंधु वन विच टाइटल इन 2021। तो हरनाज सिंधु ने 2021 में कौन सा खिताब जीता। तो ये तो काफी ज्यादा चर्चित रहा था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। मिस यूनिवर्स का टाइटल, जो कि तीसरा टाइटल रहेगा इंडिया का मिस यूनिवर्स का, वो हरनाज सिंधु के द्वारा जीता गया। अब जो हमारे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं हम कि एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है मालवा प्लेटू से। मालवा प्लेटू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। तो क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंट्स को ध्यान हो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अब यहाँ पे बात करी जाए कि मिस इंडिया 2022 का कौन रहा, तो वो सीनी शेट्टी रही हैं। और आपकी मिसिज यूनिवर्स डीवा क्राउन पल्लवी सिंह को मिला। फिर आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल के द्वारा जीता गया। अब यहाँ पे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की बात करेंगे इंडिया से जो रहे हैं, तो टोटल 6 लोगों को 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब इंडिया जीत चुका है। जो पहला मिस वर्ल्ड इंडिया बना था वो बना था 1966 में, जो कि रीता फारिया आपकी रहेंगी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।
उसके बाद मिस वर्ल्ड का खिताब 1994 में ऐश्वर्या राय के द्वारा जीता गया। उसके बाद मिस वर्ल्ड का खिताब 1997 में डायना हेडन के द्वारा जीता गया। फिर आपका 1999 में युक्ता मुखे के द्वारा जीता गया। 2000 में एक साल बाद, ये हमने 2 लगातार जीते थे 1999 में और फिर 2000 में प्रियंका चोपड़ा के द्वारा जीता गया। फिर एक काफी बड़ा गैप देखने को मिला है हमको मिस वर्ल्ड के खिताब में। 2017 में फिर हमने अगला जीता मनुषी चिल्लर के द्वारा। आपका जो ये मिस वर्ल्ड का टाइटल है ये दिलाया गया भारत को। अगर मिस यूनिवर्स की बात करी जाए तो मिस यूनिवर्स का टाइटल इंडिया ने 1994 में जीता, सुष्मिता सेन ने दिलाया भारत को। 1994 में भारत ने दोनों आपके खिताब जीते थे, मिस यूनिवर्स का भी और मिस वर्ल्ड का भी। मिस वर्ल्ड रही ऐश्वर्या राय और मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन। फिर आपका 2000 में मिस यूनिवर्स का टाइटल लारा दत्ता को मिला। 2021 का जो मिला है वो हरनाज संधू को मिला है, जो कि हमारा क्वेश्चन था आज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हेन इज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय आपका सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था 29 जून। 29 जून को आपका हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और 29 जून ही आपको ऑप्शन में मिला होगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऑनर करने के लिए पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस जो हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनके काम के लिए, एक साइंटिस्ट रहेंगे, तो इनको सम्मान देने के लिए जो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है ये हम हर साल 29 जून को ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया आपका 1 जून 2005 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ही आपका बेस था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में कल आपसे पूछा जा चुका है। अगर डेज और डेट्स की बात करी जाए तो एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम 9 जनवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को, मार्टियर्स डे 30 जनवरी को, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे होता है आपका 24 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथियो डे आपका 10 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे होता है हमारा 1 मई को। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बाकी डेज और डेट्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक जो डेज का क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिला था किसी भी शिफ्ट में, अब आपको मिल चुका है इस शिफ्ट में। तो आगे भी चांसेस काफी ज्यादा रहेंगी कि आपको आगे की शिफ्ट्स में भी डेज और डेट्स का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाए। तो इसकी जो सेपरेट वीडियो है डेज और डेट्स की, आप उसको जरूर देख लें, चैनल पे आपको मिल जाएगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो भारतीय मानक ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, इस मिनिस्ट्री के अंडर आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड एज? तो ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था सब्लिमेशन। जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय? दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया आपका आयरन पिलर दिल्ली में, जिसकी हाइट है 7.21 मीटर की और इसका डायामीटर है 41 सेंटीमीटर का। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे लोकेटेड है? तो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है मेहरौली दिल्ली में, वहां पे आपका लोकेटेड है आयरन पिलर दिल्ली का। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा आपका करेक्ट आंसर था चंद्रगुप्त सेकंड, जिनके द्वारा आयरन पिलर को बनवाया गया, आपका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। अगर कुछ और हमारी फेमस साइट्स की बात करी जाए कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो शेरशाह सूरी टॉम्ब है सासाराम बिहार में, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, कनेरी फोर्ट मुंबई में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में, नहरगढ़ फोर्ट जयपुर में, विजय स्तंभ आपका रहेगा चित्तौड़गढ़ में, फतेहपुर सीकरी आगरा में, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में और बेलूर मठ है आपका कोलकाता में।
तो टोटल ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड, फोर्थ शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हर शिफ्ट की आपको एनालिसिस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने पुरानी एनालिसिस नहीं देखी है तो आप पुरानी एनालिसिस की वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी SSC CHSL एग्जाम 2023 के नाम से। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद।